हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 जेपीएच की बुक में एक्सरसाइज 5B में दे रखा है, पेज नंबर 152 पे। बीएससी फर्स्ट ईयर की हिंदी मीडियम की बुक है ये, ठीक है, मैथ्स कैलकुलस की, और होमोजीनियस फंक्शन का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें दे रखा है हमें u बराबर tan इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये सिद्ध करना है हमें। तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं ये क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं ये कोई u बराबर tan इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये कोई होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इसको होमोजीनियस फंक्शन बनाते हैं। ये tan इनवर्स को इधर ले आए तो हो गया tan u, और इधर हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ऊपर भी एक्स से गुणा कर दो और नीचे भी एक्स से गुणा कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है हमारा, एक घात का समघात फलन हो गया ये, ठीक है। इसको लेट z बराबर, z बोल दो इसको, ठीक है। लेट z बराबर tan u एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, इस tan इनवर्स को इधर ले आए तो tan u हो गया, tan u बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। फिर एक्स से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अब एक्स की घात कितनी है, एक है, इसलिए एक घात का समघात फलन हो गया, और इसे हमने z बराबर मान लिया, ठीक है। z बराबर tan u बराबर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो z बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan u बराबर एक्स फाई वाई अपॉन एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये एक घात का समघात फलन है, तो समघात फलनों के लिए एक प्रमेय होती है, यूलर प्रमेय, यूलर थ्योरम। तो उसको हम लगाते हैं। चूंकि z एक्स तथा y का एक घात का समघात फलन है, ठीक है, तो बाय यूलर थ्योरम क्या होगा, यूलर थ्योरम से एक्स डेल जेड अपॉन, अब ये जेड है ना, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक घात का समघात फलन है इसलिए जेड हो जाएगा, एक इंटू जेड जेड होता है, ठीक है। जितनी घात का समघात फलन हो ना वो यहाँ पे रखते हैं इसके जेड के मल्टीप्लाई में, और जेड लिख देते हैं। जेड मतलब जो भी फलन हो वो लिख देते हैं, इंटू जितनी घात का फलन है वो, एक घात का है तो एक गुणा जेड जेड ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको इसको एक्स के सापेक्ष करना है पहले तो आंशिक अवकलन, और फिर वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना है, और फिर उन दोनों को जोड़ देना है। तो आपके पास में जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाएगा। तो लिखो समीकरण है 1 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पहले रुको यार, ऐसे मत करना, इसको काटो वापिस। इसका क्या करो आप, पहले z का वैल्यू क्या है, यहाँ पे tan u दे रखी है ना, तो पहले z की वैल्यू रखो आप tan u, तो x डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे tan u रख दिया, प्लस y डेल अपॉन डेल y, यहाँ पे भी tan u रख दिया, क्योंकि z था z की जगह tan u रख दिया, इधर भी z था z की जगह tan u रख दिया, ठीक है। tan u का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर u, तो x सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल एक्स प्लस y सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y बराबर इधर tan u है। समझ में आया ये, tan u का अवकलन होता है सेक स्क्वायर u, और u एक्स तो है नहीं, जो एक हो जाएगा दोनों कट के, तो u डेल u बाई डेल एक्स लिख दिया हमने, है ना। अब इस सेक स्क्वायर u को इधर दोनों से कॉमन लिया, कॉमन लेके इधर ले जाया तो इधर गुणा में था, इधर जाके बट्टे में चले जाएगा, तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y बराबर tan u तो इधर था, और यहाँ से हमने इसके कोष्टक लगा दिया, इधर सेक स्क्वायर u कॉमन ले लिया, तो ये सेक स्क्वायर u हमने इधर लेके बट्टे में ले आए, ये ले आए, ठीक है। अब इसको बदल दो साइन और कोस में, साइन u बट्टे कोस u, और इसको बदल दो, कोस में बदलेगा, और तो साइन तो आता नहीं है इसमें, इस एक कोस से एक कोस कट गया, और ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो इधर बच जाएगा साइन u कोस u, ठीक है। तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू साइन u कोस u। इसे कहो आप समीकरण नंबर 1, ना कि इसे, काटो इसे, ये समीकरण नंबर 1 कहलाने के लायक ही नहीं है ना, ये वाली लायक है, इसको हमने बोल दिया कि समीकरण नंबर 1 है, तेरा नाम आज से ब्राह्मण बन गए हम। अब इस समीकरण नंबर 1 का हम क्रियाक्रम कर देते हैं x के सापेक्ष, यानी कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो लिखो समीकरण है
एक का अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अब मैं बार बार आपको आंशिक अवकलन करके दिखाऊंगा तो भाई टाइम वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसका आंशिक अवकलन। वैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने आंशिक अवकलन इससे पिछली वाली एक्सरसाइज थी तो अच्छे से कर रखा होगा मेरे ख्याल से, तो मुझे बार बार नहीं करवाने की आवश्यकता है शायद। अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले अक्ष को एज इट इज़ रखो, इसका कर दो, तो इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स का एज इट इज़ रखा, इसको एज इट इज़ रखा, और अक्ष का अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो हमारे पास में आ जाएगा 1, ठीक है। प्लस y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को एज इट इज रहने देते हैं, इसको छेड़ते नहीं है बिल्कुल भी। और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल अक्ष डेल वाई, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका हमने जब अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो। और इधर वही चीज़ होनी है, कोस 2u माइनस 1 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, पहले साइन को एज इट इज रखा, कोस का अवकलन किया तो माइनस का साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस फिर कोस यू को एज इट इज रखा, साइन यू का अवकलन किया तो कोस यू, साइन यू का कोस यू होता है ना, साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है वही होता है, ठीक है। और यू और अक्ष एक जैसे नहीं है, इसलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स भी रखते हैं। अब यहाँ से भी डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर यू है और यहाँ पे साइन स्क्वायर यू है, वो भी माइनस का, तो कोस स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू बच गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये -1 नहीं आएगा यार, बता दिया करो ना यार, आप आवाज़ लगा दिया करो अंदर से। -1 तो आएगा जब इसको इधर ले आएंगे तब, है ना। तो ये कोस स्क्वायर यू, ये माइनस का साइन स्क्वायर यू, कोस स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर यू क्या होता है, कोस 2u, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे u है, तो कोस 2u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ये आ गया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो, और इसको इधर भी ले आओ और अक्ष से गुणा भी कर दो इसको। अब वही बात, अक्ष से गुणा क्यों कर दें, बिना अक्ष के गुणा किए ये क्वेश्चन नहीं होगा क्या, भैया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए सिद्ध करने में यहाँ पे अक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या आया है, आप वो क्वेश्चन देखो जो सिद्ध करना है ना, वो देखो आप साथ में। यहाँ पे अक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें सिद्ध करने में एलएचएस में चाहिए अक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर एक अक्स से और गुणा कर दें हम, तो एलएचएस का एक जो पद है, एक स्टेप है, वो तो आ जाएगी हमारे पास में। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे अक्स से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे अक्स इंटू अक्स, अक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अक्स और यहाँ पे अक्स वाई। और ये दूसरी स्टेप भी आने वाली है क्योंकि 2 अक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है ना। तो यहाँ पे एक तो आ गया, एक और आना बाकी है, 2 आएंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ये वाला है, इसको इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, ये बचेगा इधर प्लस अक्स वाई, ये वाला इधर बच गया, इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो कोस 2u डेल यू बाई डेल अक्स माइनस अक्स डेल यू बाई डेल एक्स, इसका क्या हो जाएगा, कोस यहाँ पे जो आप ले सकते हो कॉमन, ये भी तो अक्स से गुणा होगा ना मेरे भाई। यार आप बोलते नहीं हो यार, इसको भी अक्स से गुणा करना है, ये पूरी इक्वेशन होगी, इनको कैसे कर देंगे, ऐसे थोड़ी चलता है, ये पूरी इक्वेशन होगी, तो ये भी अक्स से गुणा होगा। यहाँ पे अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पे भी अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इन दोनों को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच गया, कोस 2u माइनस 1 इंटू अक्स डेल यू बाई डेल एक्स। इसे आप कह सकते हो समीकरण नंबर 2। दिख तो रहा है ना आपको यार, मैं देखा इतने से को क्या आगे लेके जाऊँ मैं भी। ये लो, ये कोई प्रोफेशनल तो मैं करवा नहीं रहा, आपको सिर्फ आंसर अवेलेबल करवाना मेरा काम है। देखो आप ध्यान से देख लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो, मैं तो अगले पेज पे चल रहा हूँ, आपको बोलकर बता देता हूँ। अक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर कोस 2u माइनस 1 अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारे पास में। अब ऐसे ही हम समीकरण नंबर 3 भी निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, और ऐसी कुछ हमारे पास में समीकरण आएगी, उसी समीकरण नंबर 3 दे देंगे, जो अगले पेज पे करके दिखाने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए। समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास में अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन यू कोस यू। तो
समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। काफ़ी बोरिंग क्वेश्चन है यार ये, एक ही एक चीज़, सारे क्वेश्चन में एक ही एक चीज़ करनी पड़ती है। चलो करते हैं। अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स का करते हैं पहले। समीकरण नंबर एक आप कहीं लिख लीजिए, मैं आपको बार बार क्या बोल के बताऊं, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूं आपके सामने ही। अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन यू कोस यू। ये समीकरण नंबर एक थी हमारे पास में। तो अब हमें क्या करना है, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, और आंशिक अवकलन करना है वो भी वाई के सापेक्ष। इसका मतलब अक्स हमारे पास में कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट एज इट इज। इसका हमने अवकलन किया तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस पहले वाई एज इट इज रखा, इसका अवकलन किया तो डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, फिर इसको एज इट इज रख दिया डेल यू अपॉन डेल वाई को, वाई का आंशिक अवकलन किया वाई के सापेक्ष तो एक आ गया। ठीक है, और बराबर में वही आना हमारे पास में कोस 2u डेल यू बाई डेल वाई। अभी y के सापेक्ष किया तो यहाँ पे y आ गया, सेम वही जो अक्स में किया था वही यहाँ पे y में करना है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में भी बताया है और इससे पहले भी बताया है। ठीक है, तो वो वीडियोस देख लीजिए आप, और ज़्यादा ही फोर्स करोगे तो इस वीडियो में बता दूंगा यार, क्या यार रहने दो, इसमें क्या बताऊँ। तो चलो इसको y से गुणा कर देते हैं। अब y से गुणा क्यों कर देते हैं, क्योंकि y से गुणा करने पे यहाँ पे एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमें जो सिद्ध करना है उसके एलएचएस में है, ये भी है, और वो समीकरण नंबर 2 में भी आया था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। लेकिन पहले हमें क्या करना होगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये जो है इसको बराबर के इधर ले जाना है। इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वाई कोस 2u डेल यू बाई डेल वाई माइनस वाई डेल यू बाई डेल वाई। इन दोनों स्टेप्स में से वाई डेल यू बाई डेल वाई हमारा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे बचेगा कोस 2u माइनस 1। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 दे सकते हो आप, बराबर में है इसके ये। राइटिंग वाइटिंग तो समझ में आ रही है ना रे, कमेंट करके बता देना मेरे को, समझ में तो आ रही है यार, मेरे तो आ रही है, आपके भी आ ही रही होगी। हाँ, तो ये कर दिया हमने। अब लिखो समीकरण नंबर 2 प्लस 3 से समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 आप देखो वीडियो को पीछे करके, या फिर मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन करो और ये वाली लिख दो। ये वाली समीकरण नंबर 2 थी हमारी, जो समीकरण नंबर 1 थी, 2 तो नहीं, 2 थी, 2 3 तो आपको दिख रही है, 2 थी। ये समीकरण नंबर 2 थी, 2 का एलएचएस था, प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 3 का एलएचएस है। इन दोनों का एलएचएस तोड़ दिया नहीं मतलब जोड़ दिया, और अब इनका जो आरएचएस है वो जोड़ते हैं हम। तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स कोस 2u माइनस 1 प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, वही सेम चीज़ कोस 2u माइनस 1। अब एलएचएस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ से ये और ये सेम स्टेप है इसलिए इनको कॉमन ले लेते हैं, तो कोस 2u माइनस 1, ये 1 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप समीकरण नंबर 1 को याद करोगे, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखी हुई है, ये है ना। इसमें एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या है, साइन यू कोस यू। हमारे यहाँ भी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो इनकी जगह हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 से साइन यू कोस यू इंटू अंदर कोस 2u बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर यू, और अकेला नहीं 2 साइन स्क्वायर यू, और यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, इस एक से ये एक कट गया, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर यू इंटू साइन यू कोस यू। अब ये 2 इसको यहाँ पे रख सकते हो आप, माइनस का साइन स्क्वायर यू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डॉट 2 साइन यू कोस यू लिख सकते हो। अब 2 साइन यू कोस यू आपके पास में क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह यू है भैया,
तो माइनस का साइन स्क्वायर यू साइन 2u। यही हमारे RHS में सिद्ध करना था, आप क्वेश्चन में देख लीजिए। ये सेम स्टेप चल रही है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। आप तब तक क्या करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर की मैथ कैलकुलस और कुछ 3D के भी क्वेश्चन हैं, मैकेनिक्स के भी हैं, और सेकेंड ईयर की जो बुक है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस वो भी मिल जाएंगे। तो ये चैनल काफ़ी काम का है यार, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैंने भी कर रखा है खुद ने। तो ये हमारा आंसर आ गया है, अब आप जा सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 में। बाय बाय।